नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल श्री स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये प्रश्न अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं हेल्पफुल होने वाली है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूएनओ क्या है। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यूएनओ का विस्तार रूप होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, जो 51 देशों द्वारा किया गया था। इनका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। अभी वर्तमान में यूएनओ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। सदस्यों की संख्या 193 है। सदस्यों की संख्या 193 है और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान 193वां सदस्य है। आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन। लेकिन कार्य 2 भाषा में ही होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आधिकारिक भाषा 6 होते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन। लेकिन कार्य 2 भाषा में ही किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव इव वेली थे, जो नॉर्वे के निवासी हैं। 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक थे। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव होंगे। पहला कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 है और दूसरी कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 अगस्त 2021 को संभाल ली है। अगस्त महीने के लिए जिम्मेदारी मिली है। तो फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बारे। ये लगातार यूएनओ के दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी महासचिव बने हैं। इनका पहला कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 है, जो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली है। इसके बाद ये लगातार दूसरी बार 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। और भारत को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, जो 1 अगस्त 2021 को कार्यभार संभाल ली है।
अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य, तो फ्रेंड्स कुल सदस्य 15 होते हैं। स्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, साथ ही साथ वियतनाम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, एंटोनियो, निजर, ट्यूनेशिया का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होने वाला है। इसके साथ यानी इसके स्थान पर अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गयाना, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को जगह मिला है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यूएनओ के सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य। तो इनके कुल सदस्य होते हैं 15, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। तो वियतनाम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, एस्टोनिया, निजर और ट्यूनेशिया, ये पाँचों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है। इसके स्थान पर नए अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गयाना, घाना और संयुक्त अरब अमीरात जगह लेंगे। नोट: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत अस्थायी सदस्य 8वीं बार बना है। मैक्सिको और भारत निर्विरोध चुने गए हैं। अल्बानिया पहली बार सदस्य बने हैं। ब्राज़ील 10 बार अस्थायी सदस्य बने हैं। गयाना और घाना 3 बार अस्थायी सदस्य बने हैं एवं संयुक्त अरब अमीरात 1 बार अस्थायी सदस्य बने हैं। यूएनओ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड हम लोग दूसरी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे जानेंगे, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का विस्तार रूप होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। वर्तमान में इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी संक्षेप में यूनिसेफ कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पहले यूनिसेफ का विस्तार रूप होता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड और वर्तमान में इसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड के नाम से जानते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है और संक्षेप में यूनिसेफ कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इनके वर्तमान प्रमुख हैं हेनरिटा एच. फोर। हेनरिटा एच. फोर यूनिसेफ के वर्तमान प्रमुख हैं। यूनिसेफ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 190 है। यूनिसेफ को शांति नोबेल पुरस्कार 1965 में मिला था। यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1989 में मिला। प्रिंस ऑफ एस्टोरियन अवार्ड 2006 में मिला है। यूनिसेफ का गुडविल यानी ब्रांड एम्बेसडर
प्रियंका चोपड़ा है। यूनिसेफ का गुडविल यानी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। यूनिसेफ का उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ का उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट संगठन, महत्वपूर्ण संगठन यूनेस्को। तो फ्रेंड्स, हम लोग महत्वपूर्ण संगठन यूनेस्को के बारे जानेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल यानी यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इनका हेड क्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। इनके वर्तमान महानिदेशक आंद्रे ओजले है, जो फ्रांस के निवासी हैं। यूनेस्को के वर्तमान सदस्य देश 193 है और इनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। इनका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत यूनेस्को का सदस्य बना 1946 में। अब हम लोग चौथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। महासचिव है लिम जोक होई। तो फ्रेंड्स, आसियान के वर्तमान महासचिव कौन है? लिम जोक होई। लिम जोक होई वर्तमान महासचिव है। आसियान के कुल देशों की संख्या 10 है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। आपस में एक दूसरे के आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए कार्य करते हैं। ये जो 10 सदस्य हैं फ्रेंड, ये 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। आपस में एक दूसरे के आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए ये काम करते हैं। हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, IMF। IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। IMF की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1945 को हुई थी। इनका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इनके वर्तमान प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो वर्तमान प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया वर्तमान प्रमुख हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो भारतीय मूल के हैं। तो फ्रेंड्स, हमको याद रखना चाहिए कि मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ, जो भारतीय मूल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। 190 है। 190वां सदस्य देश अंडोरा है। इसका गठन
सदस्यों का वित्तीय सहायता के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ किस कारण से? सदस्यों का वित्तीय सहायता के लिए गठन किया गया था। मतलब एक दूसरे से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। इनका उद्देश्य है वैश्विक व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और दुनिया भर के गरीबों को कम करना। सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिए गठन किया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड? वैश्विक व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और दुनिया भर के गरीबों को कम करना। तो फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के मदद और दुनिया भर के गरीबों को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था और इनका यही मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग छठा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था। इनका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? वाशिंगटन डीसी। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी अंशुला कांत भारतीय मूल की है। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना चाहिए कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी अंशुला कांत ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। सदस्यों की संख्या 189 है और इनका अंतिम सदस्य देश है नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है सदस्यों की संख्या कितनी है? 189। अंतिम सदस्य देश है नॉर्वे। इनका उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर है। विश्व बैंक देशों को ऋण प्रदान करती है और नीति सुधार कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ऋण देती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, अंतर हम लोग फिर से देखेंगे। विश्व बैंक देशों को ऋण प्रदान करती है और नीति सुधार कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ऋण देती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी राष्ट्र भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, की अंतर है कि विश्व बैंक जो है ये केवल विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये विकासशील देश के साथ साथ इसका जो संसाधन होता है वो निर्धन राष्ट्र भी उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ धनी राष्ट्र भी कर सकते हैं। सातवां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष है मात्सुंग अस्कावा। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुंग अस्कावा। सदस्यों की संख्या है 68 और एडीबी का उद्देश्य है
एशियाई देशों के आर्थिक विकास हेतु ऋण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, एशियन विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए यानी आर्थिक विकास हेतु ऋण प्रदान करना है। प्रारंभ में इस बैंक की स्थापना 3 सदस्यों के साथ हुई थी, परंतु वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, जब इनकी शुरुआत की गई, जब इनकी स्थापना की गई, उस समय मात्र इनके 3 सदस्य थे। अब वर्तमान में इनके 68 सदस्य हो गए हैं। अब 8वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई। इनका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोजो है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। सदस्यों की संख्या है 5। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ एक नए बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। वो बैंक कौन था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। WHO 9वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इनका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस एधानम विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक है। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन जो भारतीय मूल के हैं। WHO के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों की संख्या 194 है। कोरोना को कोविड-19 यानी कोरोना 19 नाम WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ही दिया था। WHO का पहला डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बी किसोल्म है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं WHO का पहला डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बी किसोल्म। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो आम तौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तो फ्रेंड्स, यह क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जो आम तौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों यानी जो सदस्य हैं, सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर कार्य करती है। दसवां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरपोल।
इंटरपोल का विस्तार रूप होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, यानी मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। प्रमुख है किम जोंग यंग। इंटरपोल के प्रमुख हैं किम जोंग यंग। इंटरपोल के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 194। 194वां सदस्य देश कौन है? किरिबाती। तो फ्रेंड्स, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरपोल, क्योंकि इंटरपोल में 194 सदस्य है और इनके अंतिम सदस्य देश यानी 194 सदस्यवां देश कौन है? किरिबाती। 194वां सदस्य देश किरिबाती है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। जो है ये पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। ब्रिक्स। ब्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, ये 5 देशों का एक संगठन है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसे हम हिंदी में ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2008 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 को। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? शंघाई, चीन में। महासचिव कौन है वर्तमान में? सर्गेई रयाकोव। तो इनके वर्तमान सदस्य तो हम लोग जान गए 5 है, लेकिन महासचिव के बारे हम लोग को याद रखना चाहिए। इनके वर्तमान महासचिव कौन है? सर्गेई रयाकोव। सर्गेई रयाकोव। सदस्यों की संख्या 5 है। अभी हम लोग बात करते हैं वर्तमान सदस्य की, तो वर्तमान में 5 सदस्य देश हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2008 में हुई। उस समय 4 सदस्य यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन देश थे, जिसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, पहले कितने देश थे? 4 देश, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन। इसी कारण से इस संगठन का नाम क्या था? ब्रिक नाम था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद अब इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक्स के 4 सदस्य देश थे। अब कितने हो गए हैं? 5 सदस्य देश। तो न्यू देश क्या है? साउथ अफ्रीका। एस से क्या है? साउथ अफ्रीका, जो मूलतः 2010 में शामिल किए जाने के बाद इससे इस संगठन को हम किस नाम से जानने लगे? ब्रिक्स के नाम से जानने लगे। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग को याद रखना है कि ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ। मेजबान देश एकातिरी वर्ग रूस, यानी इसके मेजबान देश कौन थे? एकातिरी वर्ग यानी रूस थे। और इनकी अध्यक्षता कौन किया था? दिमित्री मेदवेदेव इनके अध्यक्ष थे। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 मार्च से 11 मार्च के बीच भारत में आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स, ध्यान देनी है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
9 मार्च से 11 मार्च के बीच भारत में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। भारत ने इस वर्ष 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की। 2012 और 16 के बाद तीसरा शिखर सम्मेलन है जिसका मेज़बानी भारत ने की। तो फ्रेंड्स, हमको समझना है कि भारत 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स का मेज़बानी किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल कुछ दिन पहले 9 मार्च से 11 मार्च के बीच भारत में आयोजित की गई थी और बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा। इसको भी याद रखना है फ्रेंड। अध्यक्षता भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ने इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की और इसके पहले 2012, 2016 में अध्यक्षता कर चुकी है और 2021 के साथ ही भारत 3 बार इसकी अध्यक्षता की है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। तेरहवां ब्रिक्स सम्मेलन का थीम फिर से एक बार जानेंगे फ्रेंड, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। यही 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन स्थित ब्रिक्स सचिवालय में एक वेबसाइट का उद्घाटन किया था जिसका नाम ब्रिक्स 2021gov.in रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये भी एग्ज़ाम में पूछने लायक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन स्थित ब्रिक्स सचिवालय में एक वेबसाइट का क्या किया था? उद्घाटन किया था। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 फरवरी 2021 को कौन सा वेबसाइट का उद्घाटन किया था। तो वो वेबसाइट क्या था? ब्रिक्स 2021gov.in, ब्रिक्स 2021gov.in। इसको याद रखना है, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग 12वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे जानेंगे, WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को।
मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? जेनेवा स्विट्जरलैंड। महासचिव है ओकोंजा इविला नाइजीरिया। तो WTO का वर्तमान महासचिव है ओकोंजा इविला, जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देश कितने हैं? 164। सदस्यों की संख्या 164 है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से WTO बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। महासचिव है ओकोंजा इविला नाइजीरिया। सदस्य की संख्या है 164 और 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य जो यूरोप संघ सहित लिया गया है और 23 पर्यवेक्षक सरकारें जो है वो है ईरान, इराक, भूटान और लीबिया। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। 13वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNDP। एग्जाम के दृष्टि से UNDP बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में UNDP का अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। अचिम स्टेनर वर्तमान में UNDP का अध्यक्ष है। UNDP का कुल सदस्य कितने हैं? 177। सदस्यों की संख्या 177 है। UNDP का क्या उद्देश्य है? UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करती है। UNDP परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। तो फिर एक बार हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। UNDP परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, UNDP बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे रिवीजन जरूर करें। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क। अध्यक्ष अचिम स्टेनर। सदस्य की संख्या 177 है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौदहवां सार्क। सार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सार्क का विस्तार रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
यानी संक्षेप में इसे हम डचेस भी कहते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को हम संक्षेप में डचेस के नाम से भी जानते हैं, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। मुख्यालय है काठमांडू। इनके वर्तमान महासचिव कौन है? एसेला रुवान फेराकुन। महासचिव है एसाला रुवान बेराकुन। एसाला रुवान बेराकुन जो है सार्क के वर्तमान महासचिव है, जो श्रीलंका के हैं। ये 1 मार्च 2020 से पदासीन है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 108 है। सदस्यों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। सार्क देशों में शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान है, जो अप्रैल 2007 में इसको शामिल किया गया था। 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी डचेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की दृष्टि से सार्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, संक्षेप में डचेस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय है काठमांडू और वर्तमान महासचिव है एसेला रुवान बेराकुन, जो श्रीलंका के निवासी हैं। 1 मार्च 2020 से पदासीन है। सदस्यों की संख्या 8 है। वर्तमान में अगर सदस्य देखा जाए तो सार्क के कितने सदस्य हैं? 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। सार्क देशों में शामिल होने वाला अंतिम देश, कहने का मतलब जिस समय सार्क की स्थापना हुई थी उस समय सार्क के कुल 8 सदस्य नहीं थे, बल्कि 7 ही सदस्य थे। 8वां सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान। अप्रैल 2007 में सार्क देशों में शामिल कौन हुआ था? अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क देशों का 8वां सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। ये अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन, जब 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था, उस समय अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था। यानी 2007 में संघ के जो 14वें शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था। और वर्तमान में अभी 8 सदस्य है और अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी डचेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यानी सार्क क्या है फ्रेंड? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन। ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ये आर्थिक भी मदद करेंगे और राजनीतिक, दोनों दृष्टि से ये काम करेंगे। अब हम लोग अंतिम यानी 15वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, नाटो। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से नाटो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी संक्षेप में इसको हम लोग नाटो के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इनके वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं।
इनके वर्तमान महासचिव कौन है फ्रेंड? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। 30वां सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया। तो 30वां सदस्य कौन है फ्रेंड? उत्तरी मैसिडोनिया। नाटो एक सैन्य संगठन है। अब हम लोग जानेंगे नाटो क्या है। नाटो एक सैन्य संगठन है, यानी या तो संगठन भी बोल सकते हैं या तो गठबंधन। नाटो एक सैन्य गठबंधन है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले के स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है, यानी सैन्य गठबंधन है, जो सामूहिक रूप से सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। नाटो का मुख्य उद्देश्य है ना, तो जानेंगे नाटो का क्या उद्देश्य है। यूरोप पर आक्रमण के समय औरत की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम में तथा कथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यों कर्मों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। तो फिर एक बार देखते हैं फ्रेंड, यूरोपीय आक्रमण यानी यूरोप पर आक्रमण के समय औरत की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम में तथा कथित विस्तार को रखना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यों कर्मों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, इनका मुख्य उद्देश्य है। तो फिर एक बार नाटो के बारे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। संक्षिप्त में हम लोग नाटो के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को, है ना। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और महासचिव वर्तमान में कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और सदस्य देश है 30, और अंतिम सदस्य देश कौन है? उत्तरी मैसिडोनिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड कि अंतिम सदस्य देश कौन है, तो अंतिम सदस्य देश है उत्तरी मैसिडोनिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटो एक सैन्य संगठन है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे? सहमत रहेंगे। अगर कोई भी बाहरी अटैक होता है, बाहरी आक्रमण होता है, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। उद्देश्य क्या है? यूरोप पर आक्रमण के समय औरत की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम में तथा कथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यों कर्मों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। तो नाटो के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े, और आज का टॉपिक्स फ्रेंड ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग का टॉपिक्स ख़त्म हुआ। इसी के साथ सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।